ड्रैगन बॉल डाइमा के पहले एपिसोड में हमें हिस्ट्री दिखाई जाती कि किस तरीके से गोकू अर्थ पे आता और कई बार अर्थ को प्रोटेक्ट करता मुश्किलों से। लेकिन अब अर्थ पे एक और बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और हम देखेंगे कि गोकू उस खतरे से अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि दो मिस्टीरियस कैरेक्टर स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हैं और इन दोनों कैरेक्टर का नाम है गोमा और देकाजू। गोमा बोलता है कि उस बाबिडी ने डीमन किंग डाबुरा को भी अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन ये सुनकर गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो एक डीमन किंग होने के नाते बाबिडी जैसों के इशारों पर आखिर कैसे नाच सकता है। तभी गोमा स्क्रीन पे कुछ देखता और जैसे वो जूम करके देखता तो उसे गोकू दिखाई देता और उसके साथ यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय भी होता है और ये देखकर गोमा एकदम हैरान हो जाता है। तब हमें रिवील होता है कि देकाजू भी एक सुप्रीम काय है, लेकिन देकाजू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसका बड़ा भाई इंसानों की मदद कर रहा है। और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों ड्रीमर डेल से और ये ड्रीमर डेल का एक सुप्रीम काय है, जिसके बाद वो लोग स्क्रीन को इधर उधर करके देखने लगता है कि आखिर डाबुरा के साथ हुआ क्या। लेकिन तभी गोमा की नजर गोकू और वेजिटा की फाइट के ऊपर चली जाती है और वो लोग काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई कर रहे थे। गोमा उनकी पावर्स देखकर एकदम हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो देकाजू से पूछता है क्या ये दोनों भी कोई माजुनबू या फिर डीमन तो नहीं, जिस पे देकाजू से बताते हैं ये कोई माजुन या फिर डीमन नहीं है क्योंकि इनके कान पॉइंटेड नहीं है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये दोनों उड़ कैसे सकते और कीप बिलाज जैसे हमले कैसे कर सकते हैं। और उन दोनों की इस पॉइंट पे पावर्स को देखकर गोमा और देकाजू एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को आज तक लगता था कि डाबुरा ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। और शॉक तो उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि डीमन किंग डाबुरा नहीं रहा जिसे माँ जुनबू ने हरा दिया है। और ये देखकर वो दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा था कि डीमन किंग डाबुरा जैसे बंदे को भी कोई हरा सकता है। तभी डोकाजू को एक आइडिया आता और वो गोमा को कहता है कि अब आपका रास्ता एकदम खाली हो और आप दूसरे नए डीमन किंग बन सकते हो। लेकिन इस बात से गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास माजुनबू है जो कि उन्हें तब चाहे जब हरा सकता है। लेकिन देखकर वो लोग तब हैरान हो गए जब उन लोगों को पता चला कि माजुनबू भी मारा जा चुका है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते कि उनके यूनिवर्स में भी कुछ ड्रैगन बॉल्स हैं, जो कि यहाँ पे 7 ड्रैगन बॉल्स है और वो किसी की भी 3 विश पूरी करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और हर ड्रैगन बॉल की रक्षा एक तामागामी करता है और यही रीजन है कि कोई भी इसका यूज नहीं कर पाता है। लेकिन गोमा इस बात से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके बड़े 2 दुश्मन बाबिडी और माजुनबू मारे जा चुके हैं और अब कोई नहीं था जो कि उनके रास्ते के बीच में आएगा। तभी वहाँ पे एक अननोन पर्सन आ जाता है और तभी हमें पता चलता है कि एक लड़की होती है जो कि दोकाजू की बहन अरीन्स होती है, जो कि पेशे से एक साइंटिस्ट है जिसे कि पहले से ही दाबुरा की डेथ के बारे में पता था। गोमा उसे कहता है कि दाबुरा तुम्हें पैसे दे देता होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। लेकिन तभी अरीन्स गोमा का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक बात बोल देती है कि तब तुम्हें कौन बचाने आएगा जब वो लोग तुम्हारे यूनिवर्स पे हमला कर देंगे और तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। देकाजू उसे बताता है कि वो बस तुम्हारा ध्यान भटका रही है क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो लोग हमारे यूनिवर्स में आ सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग आ भी गए तो वो लोग गोमा को बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन गोमा इतने ज्यादा बेवकूफ कहाँ था, वो जानता है कि जो माजुनबू को हरा सकता है वो उसके यूनिवर्स में आके उसे भी हरा सकते हैं। जिसके बाद गोमा डिसाइड करता है कि फिर वो लोग यूज करेंगे ड्रैगन बॉल्स का। और हमने पहले भी बताया था कि ड्रैगन बॉल्स की प्रोटेक्शन 3 तामागामी कर रहे हैं और जिस कारण ड्रैगन बॉल्स का यूज करना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर गोमा ने डिसाइड कर लिया था कि वो ड्रैगन बॉल्स का यूज करेगा, जिस कारण उसे यूज करने से 3 उसे विशेष मांगने का मौका मिलेगा। लेकिन देकाजू इस बात से थोड़ा परेशान था क्योंकि उनके यूनिवर्स का ड्रैगन इवल नहीं है, तो आखिरकार वो गोकू के दोस्तों को क्यों ही मारेगा। जिस पे गोमा कहता है कि क्या होगा कि हम उन सभी को बच्चा बना देंगे, जिस कारण वो अपनी पावर्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी विश वो ये सोचते कि द इवल थर्ड आई को अनलॉक करने के बारे में। दरअसल ये एक ऐसी पावर थी जो कि दाबुरा के फादर के पास थी और जिसके कारण इंसान के शरीर की जो पावर्स होती है वो एकदम मैक्स हो जाती है। गोमा देकाजू की बात मान लेता और उसे एक विश मांगने का मौका देता क्योंकि गोमा को बस 2 ही विश मांगनी है। जिसके बाद गोमा कहता है कि अब हमें नेवा के पास जाना चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करते हो या ना करते हो और वो हमें पसंद करता हो या ना करता हो, लेकिन उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है तो हमें उसके पास जाना चाहिए। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते कि एक बंदा पिलर के पीछे छुपकर उन दोनों की सारी बातों को सुन रहा था। जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते नेवा के पास और नेवा को उनकी मदद करने के लिए बोलने लगते और फिर वो लोग एक उड़न खटोले में बैठ जाते और उसके अंदर बैठकर कहीं पर जाने लगते और वो लोग स्पेस में कहीं जा रहे होते। तभी उन्हें रास्ते में एक मैजिका मछली दिख जाती है और तब हमें पता चलता है कि अगर हमें कहीं पर स्पेस में जाना होता तो हमें इस मैजिका मछली के अंदर से गुजरना पड़ता है। मैजिका मछली उनसे पूछती कि आखिर तुम लोगों को कौन सी यूनिवर्स में जाना और कौन से सन में, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। देकाजू थोड़ी देर तक इस बारे में सोचता और बताता है कि यूनिवर्स 7 और अर्थ पे जाना है। तभी मैजिका मछली बोलती कि आजकल अर्थ पे काफी सारे लोग जाने लगे। गोमा ये सुनकर गुस्सा हो जाता और वो कहता है कि आखिर कौन है जो हमारे अलावा अर्थ पे गया है। जिसके बाद वो लोग उस मैजिका मछली के मुंह के अंदर जाने लगते और उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वो अर्थ के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं
इसके बाद हमें दिखाया जाता हमारे हीरोज। आज ट्रंक्स का बर्थडे था और वो सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। क्रिलियन ट्रंक्स को देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम 9 साल के होगा, क्योंकि तुम्हारी हाइट देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और इस बात से ट्रंक्स गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम तो हाइट की बात ना ही करो। जिसके बाद गोकू बोलने लगता है कि एक इंसान की हाइट 15 साल के बाद बढ़ती है, लेकिन जो वेजिटा है जितना वो है उसके बाद उसकी हाइट अब नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाती है। तभी गोकू नोटिस करता है कि यहाँ पर सुप्रीम काय भी मौजूद है। जिसके बाद गोकू पूछने लगता है कि आखिर आप दोनों अलग कैसे हो। जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों ने फ्यूजन कर लिया था। जिसके बाद सुप्रीम काय बताने लगता है कि वैसी ट्रिक से जिससे कि तुम और वेजिटा अलग हुए थे। जिसके बाद वो दोनों बताते कि हमने माजुनबू से रिक्वेस्ट करी थी कि वो उन दोनों को अपने मुंह के अंदर एब्जॉर्ब कर ले और उनके पेट के अंदर जाने से उन दोनों का फ्यूजन अलग हो जाएगा। और जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। अब 10 लोगों का खाना खाने के बाद गोकू को कुछ तूफानी करना था, जिसके लिए वो वेजिटा को फाइट के लिए चैलेंज देता है। और गोकू वेजिटा को फाइट के लिए चैलेंज दे और वेजिटा ना बोलते, ऐसा कभी हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों आसमान में जाते और बड़ी तेजी से लड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोमा अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका है जहाँ पर उसे आना था। और तब गोमा बताता है कि हमारे रेजिस्टेंस भी डीमन ड्रिल से है। इसका मतलब पिकलो और बाकी जितने भी नेमिकियंस है वो डीमन ड्रिल से हैं। तब गोमा डेंडे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ड्रैगन बॉल दे दे, लेकिन डेंडे उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद गोमा यूज करता प्लान बी और वो यहाँ पे बुला लेता नेवा को। तब नेवा यहाँ पर आकर अपनी दिखाने लगता नेमिकियंस पावर, जिस कारण सातों ड्रैगन बॉल जहाँ पर भी होती एक जगह पर आ जाती है। और इतना ही नहीं, नेवा अपनी पावर से एक स्टोन को ड्रैगन बॉल के स्टोन में बदल देता है। जिसके बाद डेंडे सुप्रीम काय को जाकर रोकने लगते, लेकिन उसमें इतनी पावर्स कहाँ थी जो कि वो गोमा और डेकाजू को रोक सके। और जैसा कि सोचा था वही होता, सुप्रीम काय उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन के सम्मन होने के बाद गोमा अपनी विश मांगने लगता है। वो कहता है कि जिन्होंने भी माजुनबू को हराया उनको और साथ ही उनके सभी दोस्तों को बच्चा बना दो। जिसके बाद ड्रैगन पूछता है कि आखिर उन्हें कितना छोटा बनाना है। तब गोमा बोलता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों जितना। इसके बाद ड्रैगन पूछता है जो पहले से बच्चे उनके साथ क्या करना है, जिस पे गोमा बोलता है कि उन्हें और छोटा बना दो। फिर ड्रैगन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और देखते देखते जितने भी जी फाइटर्स होते हैं वो बच्चे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।